नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चल रही भर्ती के बारे में दोस्तों, जिसमें हम आपको 6 भर्ती के बारे में दोस्तों बताएंगे कि आपका जो है फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और योग्यता इसमें आपका क्या होने वाला है और इसमें आपका जो है फी क्या लगेगा। तो इन सब के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। 6 नई यानी 6 भर्ती के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और किस भर्ती में आप जो है एलिजिबल हैं, उसी हिसाब से जो है आप यानी कि फॉर्म को अप्लाई करें। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसमें आपका विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है 23/2025। स्टाफ नर्स के पदों पर दोस्तों ये आपका जो है भर्ती है। तो ये जो आपका है BTSC के द्वारा दोस्तों ये निकाला गया है, btsc.bihar.gov.in। तो इसमें आपका यानी कि ये जो फॉर्म है दोस्तों 25 अप्रैल 2025 से आपका ये जो है 23 मई 2025 तक ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, और आप लोग जो है इस वेबसाइट के माध्यम से जो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बाद में इसमें जो आपका पद का नाम है स्टाफ नर्स है। इसका जो वेतन है दोस्तों 9300 से लेकर के 34,800, और ग्रेड पे जो इसका है 4600 है, तथा साथ में पुनरीक्षित वेतन संरचना में जो यानी कि आपका जो लेवल स्तर है इसका 7 है। और योग्यता की बात करें तो दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद यानी कि जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो कि नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसे हम जेएनएम कोर्स कहते हैं, जेएनएम कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र जो है प्राप्त रहना आवश्यक होगा। इसके बाद में दोस्तों, परंतु जो है बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद यानी कि नई दिल्ली से उपयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो कि आपका नई दिल्ली से। इसके बाद में इसमें जो दिया गया है कि साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। और नोट में दिया गया है BSc यानी कि नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन करने के पात्र होंगे। तो आपका जो दोस्तों है इसमें बोला गया कि इस कोर्स में जो है उत्तीर्णता तत्संबंधी प्रमाण पत्र जो है प्राप्त रहना आवश्यक होगा। और जो है आपका यहाँ पे BSc नर्सिंग यानी कि योग्यताधारी भी आवेदन करने के पात्र होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इस पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। जेएनएम का जो आपका यानी कि कोर्स है उसमें जो है उत्तीर्णता संबंधी आपका जो है प्रमाण पत्र जो है प्राप्त रहना आवश्यक होगा, आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों जो कि आपका पद बताया गया है, कुल पद जो है 11,389 इसमें दिया गया है, और 2600 जो है 59 इसमें है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है ये कैटेगरी वाइज बताया गया है, यानी कि इसमें कितना पद दिए गए हैं, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो कम से कम जो आपका 21 वर्ष एज होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 से इसमें जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। और अनारक्षित का जो है 37 वर्ष एज है, और जो है अनारक्षित महिला का 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40 वर्ष है। SC ST पुरुष महिला का 42 वर्ष। और जो आपका दोस्तों यानी कि एज कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 10वीं के मार्कशीट के आधार पर जन्म तिथि के अनुसार जो है मान्य की जाएगी। इसके बाद में इसमें जो दिया गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है। और दोस्तों यहाँ से आपका जो आरक्षण के बारे में बताया गया है, जो कि आरक्षण जैसे आपका है अनुसूचित जाति हो गया, और जाति जैसे अस्थाई निवास मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये जो है दोस्तों OBC वालों का है। तो इन सब के प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जैसे जनरल से जो आते हैं उनका जो EWS का होगा सर्टिफिकेट, वो अपना बनवा के रखेंगे। और यहाँ से हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, जो कि इसका जो फ़ी है दोस्तों 600 रुपये फ़ी है। सामान्य वर्ग का, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजात का जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनका 150 रुपये, और अनारक्षित
वर्ग की महिला का जो है 150 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी और बिहार से जो बाहर रहेंगे यानी अदर स्टेट से, उनका 600 रुपये फी रहेगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो आपका जो चयन प्रक्रिया इसमें यानी कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपका रहेगा 75 अंक का, और कार्य अनुभव के आधार पे जो यानी कि आपका जो है उस पर 25 अंक दिया जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है कि अगर आप जो है जैसे नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों यानी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, अस्पतालों में जो है यानी कि संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर जो है संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए जो है 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, इस तरह से जो है आपको ये अंक दिया जाएगा। कुल 100 अंकों का है आपका ये। और यहाँ पे आपका बताया गया है कि इसमें जो आपका रहेगा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है, 100 प्रश्न होंगे और जो है परीक्षा की अवधि 2 घंटे का रहेगा। कुल 100 अंक रहेंगे। और आपका जो इसमें दिया गया है निगेटिव मार्किंग जो इसमें है दोस्तों, यानी कि 0.25 है, यानी कि 1/4 इसमें जो है माइनस मार्किंग भी दिया गया है। तो ये सब आपका जो है बताया गया है। इसके बाद में दूसरा जो भर्ती है दोस्तों ये बिहार पुलिस का है, जिसमें आपका यहाँ से जो है विज्ञापन संख्या 02/2025 दिया गया है। इसमें 24 पद दिए गए हैं। इसका जो लेवल यानी कि वेतन रहेगा आपका लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, और जो कि आपका बेसिक सैलरी 35,400 है। इसमें जो आपका पद है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, यानी कि ये जो आपका कहा जाएगा फॉरेस्ट फील्ड ऑफिसर, ये जो आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर जो है आपका ये निम्नोक्त है यानी संख्या। और आपका जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है 1 मई 2025 से प्रारंभ होगी। इसमें जो है आपका ये दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आवेदन के लिए पात्रता यहाँ पे बताया गया है, जो कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, जो कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और जो कि आपका 1/1/2025 तक आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन, पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू और जो आपका है ये जो है गणित, भौतिकी, शास्त्र, संख्याकी, यानी कि इन विषयों से आपका जो है यहाँ पे बताया गया है कि जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक विषय के साथ जो है आपका स्नातक की डिग्री होना चाहिए, अथवा कृषि स्नातक वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से जो है आपका स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए। ये जो आपका यानी स्नातक मांगा गया है इन विषय के साथ में किसी एक में से। इसके बाद में उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2025 के आधार पर जो है आपका किया जाएगा गणना। और जो आपका उम्र दिनांक है यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार जो है आपका ये कैलकुलेट किया जाएगा। एज के बारे में बताया गया जो को दोस्तों, जो कि आपका जो एज है सामान्य वर्ग का 21 वर्ष है और जो है अधिकतम 37 वर्ष है। इसके बाद में न्यूनतम उम्र जो आपका है यानी कि महिलाओं के लिए 21, अधिकतम जो है 40 वर्ष। इसके बाद में यहाँ पे जो है सभी कैटेगरी वाइज सभी का बताया गया है। इसके बारे में शारीरिक मानदंड के बारे में बताया गया, जो कि ऊंचाई जो है इसमें दोस्तों ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर मांगा गया है, जो कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर, अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट जो है रखा गया है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर, चेस्ट के लिए जो है 79 से 84 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है अनारक्षित सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए। और इसके बाद में इसमें जो है आपका ये यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में होना चाहिए। और यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जो है बताया गया है, यानी कि आपका जो है इसमें चयन किस प्रकार से किया जाएगा।
तो दोस्तों ये जो आपका है इसमें लिखित परीक्षा साक्षरताकार और शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो आपका है यानी कि इसमें जो है लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रथम जो प्रश्न पत्र रहेगा 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का रहेगा। 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा जिसमें न्यूनतम अर्थांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 यानी कि आपका जो है 0.2 अंक काटा जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग है। सामान्य हिंदी पत्र के लिए जो है परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक है मेधा के उदाहरण में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र आपका इसमें जो है दिया गया है, जो कि द्वितीय जो प्रश्न पत्र है दोस्तों सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो है कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 300 का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक जो है आपका काटा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि लिखित परीक्षा में जो है प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का जो इसमें चयन किया जाएगा। इसके बाद में साक्षरताकार में जो है आपको 50 अंक का आपका ये इंटरव्यू जो इसमें होगा उसमें जो है दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों शारीरिक आपका इसमें है, जो कि यहाँ पे दिया गया है सभी कोटि पुरुषों के लिए जो 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। महिलाओं को जो है 14 किलोमीटर चलना होगा, जो कि 4 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये इसका जो है इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो भर्ती है ये प्रयोगशाला सहायक का है, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है निकाला गया है। और दोस्तों इसका जो वेतन इसमें आपको मिलेगा लेवल जो है 4 का वेतन इसमें आपको दिया जाएगा। और इसमें जो आपका योग्यता चाहिए दोस्तों मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से जो है इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, जो कि इंटर जो आपका है विज्ञान से होना चाहिए। इसमें जो है दोस्तों 143 कुल पद दिए गए हैं और यहाँ से आपका जो है उम्र सीमा के बारे में बताया गया है, जो कि आपका दोस्तों उम्र है यानी कि 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपका ये एज कैलकुलेट किया जाएगा। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष दिया गया है। इसके बाद में अधिकतम उम्र जो है कैटेगरी वाइज बताया गया है, जो कि अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है आपका एज दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों परीक्षा के बारे में बताया गया, तो इसमें जो आपका यानी कि पेपर होगा, अगर दोस्तों 40,000 से अधिक फॉर्म भरा जाता है तो इसमें जो है अधिक यानी कि जैसे अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो 1 से अधिक चरणों में आपका परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर कम फॉर्म यानी पड़ा तो इसमें आपका जो है केवल एक ही पेपर यानी कि लिया जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है इसमें जितना भर्ती आपका 5 गुना संख्या के बराबर जो है यानी कि चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये सब जो बताया गया है। इसके बाद में परीक्षा जो आपका है यानी कि सब सिलेबस जो है सामान्य अध्ययन 35 प्रश्न, विज्ञान का जो है 75 प्रश्न और रीजनिंग जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 प्रश्न। तो यहाँ पे आपका जो है डिटेल वाइज बताया गया है यानी कि क्या क्या आपका जो है सिलेबस रहेगा। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको बेहतर ही लाना है। और ये जो है फ़ी के बारे में बताया गया, जो कि 540 रुपये फ़ी है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी का 540 और बिहार के अस्थायी निवासी के लिए यानी SC/ST 135 रुपये, सभी श्रेणी दिव्यांगों के लिए 135 और महिलाओं के लिए सिर्फ जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनका 135 और बिहार राज्य के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यानी बिहार राज्य से जो बाहर है उनका 540 रुपये फ़ी रहेगा। तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है 15 मई से लेकर के 16 जून तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो भर्ती है ये जो है आपका स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा निकाला गया, जिसका विज्ञापन संख्या 0/2025 है। ये दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO का भर्ती है, जिसमें 4500 पद दिए गए हैं। और ये जो आपका है दोस्तों संविदा के आधार पर है। ये संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं उनसे जो ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। तो
इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, जो कि आपका बीएससी नर्सिंग, साथ में आपका जो है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ का इंटीग्रेटेड सर्कुलम सर्टिफिकेट, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये सब जो है आपका यानी कि होना चाहिए। या तो आपके पास में पोस्ट बेसिक बीएससी, साथ में आपका सक्सेसफुल कम्प्लीकेशन ऑफ 6 मंथ का इंटीग्रेटेड सर्कुलम सर्टिफिकेट, यानी कि कोर्स जो आपका होना चाहिए कम्युनिटी, यानी कि जो आपका कोर्स है ये होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपके पास में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जो कि आपका जेएनएम से है, तो तब भी जो है दोस्तों आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो आपका दिया गया है, ये यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों, बॉन्ड के बारे में बताया गया, जो कि आपको 2,40,000 रुपये जो है आपको इसमें देना होगा, और जो कि आपका यहाँ पे ये जो है 6 मंथ के लिए दिया गया है। तो और यहाँ से आपका जो दिया गया है सैलरी के बारे में बताया गया है, जो कि आपका सैलरी इसमें जो है 40,000 रुपये आपको इसमें दिया जाएगा। आयु सीमा जो है आपका 1 अप्रैल 2025 से एज कैलकुलेट किया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज एज बताया गया है, जो कि अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस यानी पुरुष का 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस महिला का 40 वर्ष, SC ST का जो है पुरुष महिला का 42 वर्ष एज होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है 5 मई 2025 से लेकर के 26 मई 2025 तक आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसका जो फी है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर का 500 रुपये फी है, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 125 रुपये, और इसके बाद में आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनका 125 रुपये, बिहार राज्य के बाहर का 500 रुपये, और दिव्यांग का जो है 125 रुपये फी है इसमें। दोस्तों इसका जो चयन का आधार है, इसमें आपका CBT पेपर होगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज है, और नॉलेज एप्लीकेशन रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और टेक्निकल एबिलिटी है, यानी जो कि आपका 80 प्रश्न रहेगा, और अधिकतम जो है आपका प्राप्तांक 100 का रहेगा। इसके बाद में 2 घंटे का आपका जो है पेपर रहेगा। दोस्तों इसमें जो यानी कि दिया गया है, ये CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार जो है 1:2.5 के अनुपात में जो है प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है, ये सब आपका जो है जन्म तिथि के साथ ये सब जो है बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो भर्ती है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का है, जिसमें यहाँ पे आपका जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है आपका ये भर्ती, और यहाँ से आपका ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया गया है, यानी सारण, पटना, कैमूर, गया, नवादा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें जो कुल पद हैं 77 पद दिए गए हैं। आपको जो है 3 डिस्ट्रिक्ट का इसमें जो है चुनाव करना है, यानी कि आप लोग जो है कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, जो कि CEO मैनेजर का पद दिया गया है। इसमें जो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री, और वरीयता दी जाएगी इन लोगों को दी जाएगी जो जैसे दोस्तों डिप्लोमा किए हैं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उनको जो है वरीयता दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों प्रीफ्रेंस के बारे में बताया गया है, जो कि हाँ इसके बाद में अदर डिजायरेबल फॉर द पोस्ट, जैसे जो जहाँ से भर्ती निकली है वहाँ के जो परमानेंट निवासी हैं उन लोगों को जो है वरीयता दी जाएगी। इसके बाद में जो जिसको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी है उसको जो है वरीयता दी जाएगी, यानी जहाँ से आपका ये जिस जिले से फॉर्म निकला है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जिसको जानकारी रहेगा उसको वरीयता दिया जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जिसको 2 चक्का यानी कि बाइक चलाना आता है उनको जो है वरीयता दी जाएगी। ड्राइविंग 2 व्हीलर। इसके बाद में सैलरी जो है इसका 25,000 पर मंथ दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो दिया गया है एज लिमिट के बारे में बताया गया, जो कि एज लिमिट इसका जो है 40 वर्ष दिया गया है मैक्सिमम। अकाउंटेंट का पद है। इसके बाद में अकाउंटेंट में आपका जो है 10+2 होना चाहिए। प्रेफरेंस जो दिया जाएगा, जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे कॉमर्स से उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा।
और यहाँ से आपका जो दिया गया है परमानेंट रेसिडेंस परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो जहाँ से आपका बहाली निकला है जिस उस ज़िले से जो रहेंगे उनको जो है वरीयता दिया जाएगा, और टैली जिसका है उसको जो है वरीयता दिया जाएगा, और लोकल लैंग्वेज के बारे में जिसको जानकारी है उसको जो है दोस्तों वरीयता दिया जाएगा। तो ये सब आपका जो है बताया गया है। 10,000 पर मंथ आपको जो है सैलरी इसमें दिया जाएगा। इसका जो फ़ी है दोस्तों 500 रुपये फ़ी है, जो कि मैनेजर का पद के लिए है। 200 रुपये जो अकाउंटेंट पद के लिए है फ़ी इसका। इसके बाद में दोस्तों अगला जो भर्ती है जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल, ये सुपौल का दोस्तों भर्ती है जो कि आशा कार्यकर्ता का है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पदों पर जो आपका दोस्तों यानी कि भर्ती निकाला गया है। इसमें आपका जो है यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है कैंप लगाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपका ये ब्लॉक यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे वैकेंसीज बताया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुल जो पद हैं इसमें 343 पद दिए गए हैं। तो ये जो आपका 343 पदों पे आपका जो है ये भर्ती होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो है जैसे यहाँ पे आपका जो है ग्राम पंचायत यहाँ पे सभी दिया गया है, और वैकेंसीज यानी कि वैकेंसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे जो है यानी कितना पद है। इसके बाद में आपका वार्ड के बारे में बताया गया है, डेट जो है आपका यानी कि कब आपको जाना है। तो जो आपका है कैंप लगाया जाएगा और वहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट देना है, आपका जॉब जो है तुरंत पक्का हो जाएगा यानी कि। तो इस प्रकार से आपका है यानी कि इसके जो रहेंगे आशा कार्यकर्ता के स्टाफ आपको जो है यानी कि आपका डॉक्यूमेंट लेंगे और आपको जो है जॉब देंगे। कुछ इस प्रकार से है आपका ये। इसके बाद में जो आपका है इसमें क्या क्या लगेगा योग्यता के बारे में बताया गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे जो है सब बताया गया है यानी कि कब आपको जो है जाना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है योग्यता जो आपका है इसमें ग्रामीण आशा का, जो कि इसमें आपका जो है शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं होना चाहिए और एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको 6 भर्ती के बारे में बताया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।